नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि आपको पेज नंबर 15 पर मिल जाएगा, वो पढ़ाने वाला हूं। आज की क्लास में मैं जितने भी एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 ये सारे मैं आपको पढ़ा दूंगा और इसके बाद से फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 की शुरुआत करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके बाद इसको हम लोग कर लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 ये कह रहा है, पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वॉज 2,35,471 इन ईयर 1991। क्या कह रहा है कि भाई एक जगह है सुंदरनगर, जगह का नाम क्या है? सुंदरनगर। सुंदर नगर, ठीक है। अच्छा, इसकी पॉपुलेशन दी हुई है कितनी? 1991 में इसकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन, ये पॉपू शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं पॉपुलेशन का, ठीक है। पॉपुलेशन इन 1991 इक्वल्स टू, यहाँ नीचे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं ज़्यादा, 2,35,471। इसमें आगे कह रहा है, इन द ईयर 2001 इट वॉज फाउंड टू बी इंक्रीज बाय 72,958। क्या कह रहा है? 2001 के साल में ये जो जनसंख्या थी ये 72,000 यानी 72,981 से बढ़ गई। मतलब ये है कि जितने लोग सुंदरनगर में रह रहे थे साल 2001 आते आते इसमें 72,000 लोग और जुड़ गए हैं। क्या कह रहा है? इंक्रीज हो गए हैं। कितने? 72,951। अब कह रहा है व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001। मतलब ये है कि भाई सुंदरनगर एक जगह है, 1991 की वहाँ की पॉपुलेशन थी 2,35,471। 2001 आते आते इस जनसंख्या में 72,958 लोग और जुड़ गए हैं। तो अब बोल रहा है कि भाई बताओ इसकी टोटल पॉपुलेशन 2001 की क्या होगी। ठीक है, तो देखो इतने लोग थे, इतने इंक्रीज हो गए, अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो क्या टोटल पॉपुलेशन निकल आएगी? नहीं निकल आएगी? निकल आएगी ना। तो चलो जोड़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले चलो यहाँ थोड़ा स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो क्या थी? इन, यहाँ जगह कम पड़ जाएगी, 2001 द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय, ठीक है। अब चलो जोड़ लो। तो 1+8 करोगे कितना हो जाता है? 9 होता है। 7+5 करोगे तो होता है 12, 1 कैरी हो गया। 9+1 10 और 4 जोड़ो होता है 14, तो 4 लिखो, 1 कैरी हो गया। 5 6 7 और ये हो गया 1 जोड़ दो 8, 7 3 जो होता है 10, 1 कैरी हो गया और 2+1 हो गया हमारा 3। ठीक, तो टोटल पॉपुलेशन मेरी कितनी हो गई? 3,08,229, सॉरी 429। ठीक है, तो यहां पे आप लिख लो द पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर, सुंदर, एक सेकेंड, हाँ, सुंदरनगर इन 2001 इज, कितना आंसर आया है? 3,08,429 और यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, इजी है, ज़्यादा इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलो अब इसके क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक। तो चलो भाई पहले क्वेश्चन उतार लिया जाए शॉर्ट फॉर्म में। तो इन 1 डैश 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 डैश
मोर, MORE, मोर, क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन। चलो जी, तो पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है इन वन स्टेट, यानी कि किसी एक राज्य में, द नंबर ऑफ बाइसाइकिल सोल्ड इन ईयर 2002-2003 वॉज 7,43,000। क्या कह रहा है कि भाई किसी राज्य में 2002-2003 के बीच में 7,43,000 बाइकें, सॉरी मोटरसाइकिलें, मोटरसाइकिल कह रहा हूँ, बाईसाइकिलें यानी कि साइकिलें बिकी हैं। ठीक। In the year 2003-2004, the number of bicycles sold was 8,100,000। 2003 और 2004 के साल के दौरान कितनी साइकिल बिकी है? 8,100,000 साइकिल बिकी हैं। इन विच ईयर वर मोर बाइसाइकिल सोल्ड, कौन से साल में ज़्यादा साइकिल बिकी हैं? एंड हाउ मैनी मोर, और कितनी ज़्यादा बिकी हैं? देखो ये बहुत ही ईजी सा है। पहले तो पूरा डेटा उतार लो। ठीक, तो 2 साल हमारे ईयर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे ईयर्स लिख लेते हैं और यहाँ पे ईयर्स नीचे लिख देंगे हम। तो ईयर्स कितने में? 2002, 2003, उसके बाद में हमारा गया है 2003, 2004। अच्छा जी, 2002 से 3 में कितनी बिकी? 7,43,000। 2003 से 4 में कितनी बिकी? 8,100,000। तो बताओ किस में ज़्यादा बिकी है? इसमें ज़्यादा बिकी कि इसमें ज़्यादा बिकी? सीधी सी बात है भाई, इसमें ज़्यादा बिकी है कि नहीं? तो देखो हमारे क्वेश्चन का एक हिस्सा तो यहीं पे सॉल्व हो गया, जहाँ पे पूछा था कौन से साल में ज़्यादा साइकिलें बिकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले का आंसर लिख दो, मोर बाईसाइकल्स वर सोल्ड, आएगा इन 2003, 2004। ठीक, ये तो क्या इसके आधे का आंसर। अच्छा, इसमें थोड़ा और क्वेश्चन था, वो क्या था? एंड हाउ मैनी मोर, मतलब ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है। तो आपको बताना है कि भाई इस साल में जिसमें ज़्यादा बिकी हैं कितनी ज़्यादा बिकी हैं। तो चलो भाई इसको निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें हमको डिफरेंस निकालना है। कभी भी डिफरेंस निकालना हो तो हम हमेशा माइनस करके निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? माइनस करके निकालते हैं। मतलब ये कि जो ज़्यादा वाली है इसको अगर मैं कम वाली से माइनस कर देता हूँ तो क्या मुझे वो नंबर पता चल जाएगा जो कि इनके बीच का असल का डिफरेंस होगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर मैं ये 2003-2004 में ये जो ज़्यादा साइकिलें बिकी हैं इनको मैं जो 2002 और 2003 में कम साइकिलें बिकी हैं इनसे माइनस कर देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई इसमें कितनी ज़्यादा साइकिलें बिकी हैं। ठीक, और वही तो मुझे निकालना था ना, वही तो मुझे निकालना है कि नहीं निकालना है। ठीक है, तो चलो भाई कर लेते हैं, बहुत ईजी है। तो वैल्यू उतार लो, तो 8,001,007,4,3,000 माइनस कर लो भाई, बहुत ही ईजी है। जीरो में जीरो घटेगा बचेगा जीरो, जीरो में जीरो घटेगा बचेगा जीरो, वन में जीरो घटेगा बचेगा वन। अच्छा, जीरो में से थ्री, मान लो आपके पास में एक भी चॉकलेट नहीं है, आपका दोस्त कह रहा है कि मुझको 3 चॉकलेट दे दो, दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? बगल वाले से मांगोगे। लेकिन बगल वाले के पास तो खुद चॉकलेट नहीं है तो वो आपको कैसे दे? तो वो अपने बगल वाले से मांगेगा। तो भाई अब इससे मांगा जा रहा है तो इसने एक चॉकलेट दे दिया तो इसके पास बची 7। अच्छा, ध्यान रहे कि जब भी हम ऐसे कैरी लेते हैं तो वो कैरी आके इसमें जुड़ेगा नहीं बल्कि इसके साथ खड़ा हो जाएगा। क्या कहा? मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये मेरा क्या बन गया? 10 बन गया। अच्छा जी, अब इसके पास में 10 हो चुका है तो क्या ये इसको एक को दे देगा? ये कहेगा चलो ठीक है तुमने मुझसे मांगा था, मैं चलो तुमको एक देता हूँ। तो ये भाई 10 का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा और अब एक आके फिर से इसके साथ में खड़ा हो जाएगा। तो अब ये हो गया 10। 10 में से 3 घटाओगे बचेगा 7, 9 में से 4 घटाओगे बचेगा 5, 7 में से 7 घटाओगे बचेगा कुछ नहीं। यानी कि 57,100 साइकिल्स एक्स्ट्रा बिकी हैं हमारी किसमें? 2003-2004 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर ये हो गया, इसमें आप स्टेटमेंट भी लिख लो, 57,100 बाइसाइकिल्स, BICY बाइसाइकिल्स वर sold
इन सीधे डेट डाल दो 2003 2004, ठीक है, मोर डाल लो क्योंकि ज़्यादा बकी है ना। चलो जी, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, तो ये बहुत ही इजी था क्वेश्चन था। क्वेश्चन ने साफ साफ तौर पे बता दिया था कि भाई दो हमारे अलग अलग साल का डेटा दिया है, उसमें साइकिल बकी है, बताओ किसमें ज़्यादा है। तो हमने यहाँ से ढूंढ के बता दिया इसमें ज़्यादा है, और फिर बोला था कितनी ज़्यादा है, तो मैंने दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दिया और ये मेरा आंसर सीधे हमारे सामने आ गया। ठीक, चलो अब एग्जाम्पल नंबर 3 को कर लेते हैं। इसको थोड़ा ऊपर खिसकाता हूँ, यहाँ पे ठीक रहेगा। अब चलो एग्जाम्पल नंबर 3 किया जाए। तो एग्जाम्पल 3, वही बात है भाई, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं हम लोग। तो द डॉट 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 एवरी डे क्वेश्चन मार्क सॉल्यूशन। चलो भाई शुरू किया जाए। तो क्या कह रहा है, द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, यानी कि एक टाउन कोई हमारा शहर कस्बा है, उसका जो न्यूज़पेपर है वो रोज क्या होता है, पब्लिश होता है, यानी कि छपता है। वन कॉपी हैज़ 12 पेजेस, एक कॉपी में कितने होते हैं, 12 पन्ने होते हैं। एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड, हर रोज 11,980 जो न्यूज़पेपर हैं वो पूरे छापे जाते हैं। हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे, तुमको बताना है कितने पेजेस रोज छपते हैं। तो भाई चलो पहले डेटा लिख लेते हैं। तो रोज कितना प्रिंट हो रहा है, 11,980। ठीक, तो यहाँ पे पहले तो ये डेटा हमको चाहिए, एवरी डे every day 11,980 newspapers are printed, papers are printed। ठीक, फिर नीचे each newspaper has 12 pages, क्योंकि भाई ये सब डेटा हमको किसमें दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। क्वेश्चन ने बोला था कि रोज भाई हमारे कितने 11,980 न्यूज़पेपर छप रहे हैं, और हर न्यूज़पेपर में कितने पन्ने होते हैं, हर न्यूज़पेपर में होते हैं 12 पन्ने। रुको मैं इसको थोड़ा स्ट्रेट कर देता हूँ, तिरछा हो गया ये, अब सही आपको दिख रहा होगा। ठीक, 12 पन्ने होते हैं। बताओ टोटल नंबर ऑफ पेजेस क्या है, ये तो निकालना है, तो चलो अब निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस। अच्छा, आप समझो इसको किया कैसे जाएगा। ठीक है, ये मेरा बहुत ज़्यादा इजी, बस आपको समझना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो, रोज 11,980 न्यूज़पेपर छप रहे हैं, और एक न्यूज़पेपर में कितने पन्ने हैं, 12 पन्ने हैं। कितने पन्ने हैं, 12 पन्ने हैं। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या मेरा आंसर निकल आएगा। देखो जी, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है। और पहले तो इसको आप लोग समझ लो। कह रहा है कि भाई रोज 11,980 पेपर छप रहा है, हर पेपर में 12 पन्ने हैं। ठीक, तो इसको निकालने के दो तरीके हो गए। पहला तरीका तो ये हो गया कि भाई आप 12 करके 11,980 बार जोड़ लो। तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो इस कंडीशन में जब हमको रेपिटेटिव यानी कि रिपीट कर करके ऐड करना होता है बहुत बड़ी नंबर को, तब हम उसको ऐड वैड नहीं करते हैं, सीधे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर यहाँ पे आप 11,980 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 11,980 में टोटल कितने पेजेस हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ न्यूज़पेपर दे रखा है, और हर न्यूज़पेपर में होने वाले पेजेस दे रखे हैं। तो अगर आप इनको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपके हाथ में सीधे आएगा क्या, टोटल नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है जी, चलो जी सॉल्व किया जाए। तो 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 1 कैरी हो गया, 2 9 जा 18, और 18 में एक जोड़ हो गया 19, 2 1 जा 2, ये हो गया एक जोड़ो 3, 2 1 जा 2। यहाँ पे एक जगह हम लोग छोड़ के आंसर लिखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में अगर यहाँ एक और नंबर होता तो इसका आंसर लिखने में दो जगह छोड़ते। ठीक, चलो सॉरी, 0 1 0 जा 0, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1।
अब ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया मेरा 0 6, 9 में 8 जोड़ होता है 17, एक हासिल हो गया, 9 1 10 13, एक हासिल हो गया, 2 3 4 और ये हो गया 1। 3 के बाद में कॉमा, यहाँ पे कॉमा। तो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ पेजेस? 1,43,760, यानी कि 11,980 न्यूज़पेपर्स में 1,43,760 पेजेस होते हैं। तो यहाँ लिख लो टोटल नंबर ऑफ पेजेस बराबर इतना। ठीक जी, तो ये हो गया मेरा आंसर, ANS आंसर। चलो, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 को कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद में देखेंगे टाइम कितना है। अगर ज़्यादा हो गया होगा तो वीडियो यहीं बंद कर देंगे, नहीं तो फिर आपको मैं 1.2 आज से शुरू कर दूंगा। चलिए, तो अब कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में उतार लेता हूँ, द नंबर NUMBER डॉट 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 डॉट, कहाँ तक है? अवेलेबल। अवेलेबल, अरे यहाँ तो जगह ही नहीं बची, ज़्यादा डॉट खींच दिया मैंने। अवेल एल होता है एप्पल। ठीक, ये हो गया मेरा क्वेश्चन। अब जो इसको सॉल्व कर लिया जाए, क्या कह रहा है क्वेश्चन पहले तो समझ लो। द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000। ठीक, क्या कह रहा है कि नोटबुक्स बनाने के लिए, यानी कि कॉपियां बनाने के लिए 75,000 पेज मौजूद हैं। ईट नोटबुक में लगने वाले पन्नों को बनाने के लिए 75,000 शीट्स मौजूद हैं। ईच शीट में एक पेज ऑफ अ नोटबुक, और एक शीट से 8 पन्ने बन सकते हैं। ईच नोटबुक कंटेन 200 पेजेस, हर नोटबुक के अंदर 200 पन्ने हैं। हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल, तो जो उपलब्ध पन्ना है उससे कितने हमारे नोटबुक्स बन जाएंगे। ठीक, तो देखो क्वेश्चन बहुत ही सीधा सा है। सबसे पहले उसका डेटा उतार लेते हैं, उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले क्या कह रहा था, नंबर ऑफ शीट ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000, यानी कि नोटबुक्स यानी कि कॉपियों के पन्ने बनाने के लिए 75,000 शीट्स मौजूद हैं। शीट्स किनको कहते हैं? शीट्स जो पन्ने के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ठीक है, जिनसे काट के पेजेस बनाए जाते हैं। तो 75,000 शीट्स मौजूद हैं, और हर शीट से कितने? 8 पेजेस बन जाएंगे। कितने बनेंगे? 8 पेजेस। ठीक, और टोटल एक कॉपी में मेरे 200 पन्ने होने चाहिए। ठीक, तो कह रहा है ये बताओ कितनी नोटबुक बन जाएगी उपलब्ध कागज से। तो भाई इसके लिए एक काम करते हैं, पहले तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस को निकाल लेते हैं कि भाई 75,000 शीट में टोटल बनेंगे कितने पन्ने, क्योंकि जब मेरे पास ये डेटा होगा तभी तो मैं निकाल पाऊंगा ना कि भैया कितनी कॉपियां बनेंगी, क्योंकि ये निकालना जरूरी है, इसके बिना तो हो नहीं पाएगा। तो चलो पहले इसी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ शीट्स। टोटल, एक सेकेंड, ये थोड़ा ब्लर हो गया, अब ठीक है। नंबर ऑफ शीट्स, तो टोटल नंबर ऑफ शीट्स कितने थे? 75,000। ठीक, अगला क्या है? ईच शीट, ईच शीट, ये बार ब्लर हो जा रहा है। ईच शीट मिक्स 8 पेजेस, 8 पेजेस। तो चलो भाई सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस निकाल लेते हैं, हमारे कितने होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस, तरीका आपको पता है, 75,000 इंटू 8 कर लो, तो मुझे पता चल जाएगा कि 75,000 शीट से कितने पन्ने मेरे बनेंगे।
तो भाई 8 0 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0, 8 5 ज़ा 44 कैरी हमारा हो गया ऊपर, और 8 7 ज़ा 56, 4 जोड़ोगे हो जाएगा 60। ठीक, तो मेरे 60 यानी कि इतने पेजेस बनेंगे। 6 लाख यानी 6 लाख पन्ने बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 6 लाख पन्ने बन रहे हैं। अच्छा, अब देखो एक नोटबुक में कितने पेजेस होंगे? 200। ठीक, नाउ 200 पेजेस मेक वन नोटबुक। वन नोटबुक, इसको थोड़ा काट देते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ नोटबुक्स निकालना है कि नहीं? तो नंबर ऑफ नोटबुक्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ नोटबुक्स। अच्छा जी, अब हम लोग नंबर ऑफ नोटबुक्स कैसे निकालेंगे, ये सोचने वाली बात है। ठीक, तो चलो मैं इस चीज़ को थोड़े एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद समझाता हूँ, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, मान लो आप किसी चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री में हो। ठीक, मानो आप वहाँ पे गए हो किसी काम से। ठीक है, अच्छा, वहाँ पे उनके पास में 4 किलो, चलो 4 किलो मान लो, 4 किलो चॉकलेट है। ठीक, 1 किलो चॉकलेट से 10 चॉकलेट बनती हैं। 1 किलो चॉकलेट से 10 चॉकलेट के जो पैकेट नहीं होते हैं वो बनते हैं। तो बताओ 4 किलो चॉकलेट से कितनी बनेगी? 1 किलो से 10 चॉकलेट बन रहे कि नहीं बन रहे थे? तो 4 किलो चॉकलेट से 40 चॉकलेट्स बनेंगी, है कि नहीं? ये मैंने कैसे निकाला? ये मैंने क्या किया कि मैंने जो मेरे पास में वजन मौजूद था चॉकलेट का 4 किलो, उसको मैंने जो 1 किलो से बन रहा नंबर ऑफ चॉकलेट्स यानी कि 10, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा वो निकल आया कि कितनी चॉकलेट्स बनेंगी। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी की है कि नहीं? अच्छा, अब आपके पास में कितनी 40 चॉकलेट हो गई। मैं कह रहा हूँ कि अब उसकी पैकिंग होनी है। एक बॉक्स में सिर्फ 4 चॉकलेट जाएंगी, तो बताओ कितने बॉक्स लगेंगे? कितने लगेंगे? बुद्धि चलो, कितने लगेंगे? सोचो सोचो, जल्दी सोचो। आंसर है कि अगर एक बॉक्स में 4 चॉकलेट जा रही हैं तो इसके लिए कितने लगेंगे? 10 बॉक्सेस लगेंगे। कितने? 10 बॉक्सेस। और ये मैंने कैसे निकाला? मैंने 40 को 4 से डिवाइड कर दिया। ध्यान से सुनना, मैंने 40 को 4 से क्या किया है? डिवाइड कर दिया है। सेम चीज़ हम भी यहाँ पे करेंगे, क्योंकि भाई मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं। मुझे पता है कि एक कॉपी में कितने पेज जाएंगे, मुझे नंबर ऑफ कॉपीज़ निकालनी है। तो उसके लिए मैं सीधे सीधे क्या करूँगा? सीधे सीधे मैं यहाँ पे डिवीजन कर दूंगा। ठीक है, तो चलो भाई डिवाइड कर दिया जाए। तो यहाँ बराबर का निशान यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 200। तो चलो भाई डिवाइड किया जाए। तो 3 4 5 अपॉन में 200। देखो ऐसे डिवीजन करना ना सबसे ज़्यादा, ये वाले जो डिवाइड होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा आसान होते हैं। ठीक, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो। यहाँ क्या बचा? 2। यहाँ क्या बचा? 6000। ऐसे काट सकते हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ कितना बचा? सिर्फ 3 बचा, और कितने जीरो हैं? 3, तो 3 जीरो उतार लो। ठीक, ये डायरेक्ट तरीका है। अगर आपको डायरेक्ट तरीका नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो। पूरा देखो, 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको यहाँ पे 200 से डिवाइड कर लो भाई साहब। तो इसके लिए आपको 200 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 200 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ कर देते हैं। 200 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो 0 0 और 2 3 जा 6, 600 हो गया। तो यही डाल दो। 3 जा होता है 600, एक कट गया। अब मेरे कितने? 1 2 3 जीरो बचे हुए हैं, तो इन तीनों को इकट्ठे यहाँ भेज दो। 1 2 3, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, तो ये हो गया क्या? इसका आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 3000 नोटबुक्स। ठीक है, वी कैन मेक 3000 notebooks. वी कैन मेक 3000 नोटबुक्स। इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं। ठीक है,
तो ये था मेरा पूरा एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक, ये मैंने पूरा कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है बच्चों, तो जो एक्सरसाइज 1.2 है वो मैं आपको अगली वीडियो से करवाऊंगा। ठीक, तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग को चारों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।